नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर इथोस हॉस्पिटल के सुंदर से प्रांगण में आई डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत उपस्थित डॉक्टर के मंजिला सर, प्रेसिडेंट आयुर्वेदिक सोसाइटी ऑफ राजस्थान बोर्ड ऑफ चक्रन, आदरणीय डॉक्टर राजेश गोयल सर, आदरणीय श्री प्रदीप दादी साहब, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इतना शानदार कार्य मेडिकल फील्ड में कर रहे हैं। और इथोस हॉस्पिटल जो कि 5 शब्दों से बना है, मैं सोच रहा था इसके लिए E फॉर एक्सीडिंग दी एक्सपेक्टेशन। जो भी रोगी आता है इथोस में तो उसका जो सोच के आता है एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर एक्सपेक्टेशन हमें मिलता है। दी टोटल केयर, यहाँ पर सभी लोग, सभी डॉक्टर्स, आदरणीय सम्मानित डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, इतना शानदार एक छत के नीचे सभी सब स्पेशलिटी के लिए टोटल केयर उपलब्ध है। एच फॉर हॉस्पिटल विद एट होम फीलिंग। हॉस्पिटल एक इस तरह है जिस जहाँ पर मरीज को घर का वातावरण मिलता है, आत्मीय वातावरण मिलता है। ओ फॉर आउटस्टैंडिंग ट्रीटमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एस फॉर सर्विस टू द सोसाइटी। कि आप ये 5 जो अक्षर हैं, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में मैसेज है। और मैं इस सुंदर से कार्य के लिए समूची इथोस टीम को, डॉक्टर्स को, आदरणीय श्री दादी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटा यानी कि शिक्षा की काशी, कोटा यानी कि कचौड़ी का शहर, कोटा यानी कि कर्मवीरों की नगरी, कोटा यानी कि नेत्रदान की नगरी, रक्त क्रांति का आगाज करने वाला वो शहर जो पूरे देश से विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोटा ने पिछले लगभग 2 से 3 दशकों में अनेकों मुकाम, अनेकों नए आयाम कायम किए हैं। कोटा रक्तदान क्षेत्र में अव्वल है। कोटा शिक्षा की काशी कहा जाता है। कोटा कचौड़ी का शहर है। कोटा कामयाबों का शहर है। आइए हम नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर ये संकल्प लें कि कोटा को हम नेत्रदान के क्षेत्र में सबसे प्रमुख स्थान दिलाकर रहेंगे। ये कार्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये कार्य सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक संकल्पों से, सामूहिक दृष्टिकोण के परिवर्तन से संभव है। और ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा देश अभी बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रहा है। जहां एक और विकसित देश जैसे अमेरिका की दादागिरी है, टैरिफ वार चल रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में सबसे बड़ा अवरोध है, स्पीड ब्रेकर है, ऑब्स्टिकल है। और ये आप देख पा रहे हैं कि समूचे विश्व भर में जितने लोग ब्लाइंड हैं, अंधता से पीड़ित हैं, उनमें से एवरी 4th पर्सन इज इंडियन। विश्व का प्रत्येक चौथा व्यक्ति जो अंधता से पीड़ित है वो भारतीय है। इस अभिशाप को हमें सामूहिक प्रयासों से मिटाना पड़ेगा। विश्व भर में प्रत्येक 5 सेकंड में एक व्यक्ति अंधता को प्राप्त होता है। प्रति 1 मिनट में एक बच्चा अंधता से ग्रसित होता है। लेकिन जागरूकता बढ़ाकर हम अंधता के अभिशाप को सदा के लिए मिटा सकते हैं। हमारी संस्कृति ऋषि संस्कृति है और हमारा मेडिकल साइंस, हमारा ज्ञान था वो सब चला गया। अभी पूरे विश्व भर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह भगवान श्री गणेश की आराधना, पूजा अर्चना हो रही है। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का। भगवान श्री गणेश का जो उनका जो सिर है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का सबसे बड़ा एक उदाहरण है इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार। रथियों का दान किया था और उस रथियों के दान से वृतासुर मारा गया था। तो ऋषि संगत, ऋषि परंपरा से एंडोर्स है अंगदान। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये अस्थिदान जो देख पा रहे हैं, इसका सबसे ये ऋषि सम्मत है। इसमें किसी प्रकार का धार्मिक अवरोध नहीं है। आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर राजेश गोयल सर भी हैं। तो मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकाल में राजस्थान का फर्स्ट बोन बैंक स्टार्ट किया था। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई सर, आपने इतना अच्छा। और ये सब जानते हैं महाभारत के प्रकाश जो थे
ब्लाइंडनेस क्या था इसके बारे में तो विस्तार से जानकारी नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कि यदि हो सकता है कि उनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस रहा हो, यदि उस समय उनका कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन संभव होता तो शायद महाभारत को टाला जा सकता था। छोटा चित्र की टीम के द्वारा इसमें टिक्कू जी हमारे टेक्नीशियन, ये पखवाड़े का कार्यक्रम पिछले 4-5 साल से हम लगातार कर रहे हैं और इस दौरान हम सब स्कूलों में जाकर जागरूकता बढ़ाकर इस मुहिम को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आई डोनेशन जो है वो एक ऐसी परंपरा है जो ऋषि सम्मत है और आज के सेलिब्रिटीज ने भी इसको एंडोर्स किया है। चाहे हम ऐश्वर्या राय की बात करें, चाहे हम बॉलीवुड के संस्कार अमिताभ बच्चन की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी की बात करें, सभी लोगों ने नेत्रदान की मुहिम को सपोर्ट किया है और नेत्रदान का संकल्प पत्र भरा है। और नेत्रदान के बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं। सबसे पहले तो ये भ्रांति है कि पूरी आंख निकाली जाएगी, तो इसमें जो आंख का जो पार्थिव हिस्सा है कौड़ा है और ये अंदर जो देख रहे हैं आपकी आइरिस है, जिसके कारण आपका रंग दिखाई देता है पूरी आंख नीली आंख की। और ये अंदर का हिस्सा है, ये रेटिना है और ये ऑप्टिक नर्व यानी इंडस्ट्रियल का है। आंख का टोटल पावर लगभग 60 डायप्टर होता है, 60 डायप्टर, जिसमें कॉर्निया 44 डायप्टर कंट्रीब्यूट करता है। इसी कारण बच्चों को दिखाई नहीं देता है। कई बार हाड़ों की इस क्षेत्र में किसान लोगों को चोट लगने के कारण आंख में अल्सर हो जाता है, जिसके कारण फंगल अल्सर, बैक्टीरियल अल्सर, कॉर्नियल वेल्टिंग हो जाती है। तो ऐसे केसेस में थेरापेटिक केरोप्लास्टी के माध्यम से नई रोशनी मिल सकती है। और आजकल कॉर्निया की जो लेयर्स है उसका प्रत्यारोपण होने लगा है। तो और ये देख रहे हैं केमिकल इंजरी का, इसमें भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का रोल है। ये एक कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का वीडियो है जब रक्तों उपरांत आईबीएम सोसाइटी राजस्थान कोटा चित्र को खोल जाता है और इनको जो हमारे टेक्नीशियन हैं जो पहुँचते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है कि उस आँख को बीटाडीन के माध्यम से साफ किया जाता है और फिर उसके पश्चात फिर एक स्टेराइल प्रिकॉशन लेते हुए आँख का कॉर्निया टुगेदर विद दिस कॉर्नियल स्क्वायर निकाली जाती है। सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि पूरी आँख निकाली जाती है, पूरी आँख निकाली जाती है। आप देख रहे हैं कॉर्निया विद स्क्वायर रिंग, ये पूरा ये निकाला जा रहा है। उसको एक विशेष प्रकार का जो मीडिया होता है जिसको हम पिंक मीडिया कहते हैं, एमके मीडिया कहते हैं, उसमें डाल दिया जाता है। और पिंक मीडिया में डालने के पश्चात उसको आई बैंक नज़दीकी आई बैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जहाँ पर आई बैंक में उसका डिटेल्ड इवैल्यूएशन होता है, कॉर्नियल इवैल्यूएशन होता है और उसमें कॉर्निया की ग्रेडिंग होती है। यदि कॉर्नियल एंडोथेलियल सेल काउंट काफ़ी अच्छी सेटिस्फैक्टरी है तो उस कॉर्निया का उपयोग यंग ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, बच्चों की आंखों में लगाया जाता है। और यदि कॉर्नियल एंडोथेलियल सेल काउंट सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो ऐसे कॉर्निया का उपयोग रिसर्च में, ट्रेनिंग में भी किया जाता है। तो ये प्रक्रिया मृत्यु की 6 घंटे के अंदर की जा सकती है और इस प्रक्रिया में लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है, पूरी आँख नहीं निकाली जाती है। इसलिए इन भ्रांतियों को समाज से हटाना बहुत जरूरी है। और जब कॉर्निया दान किया जाता है तो उसके पश्चात जो एक एग्जाम्पल है जो कि 3 साल की बच्ची है जिसकी आँख का कॉर्निया खराब हो चुका है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इसकी कॉर्निया जो है उसको पारदर्शिता समाप्त हो चुकी है। इसमें फायर के इंजरी यानी कि पटाखों से चोट लगने के कारण आँख का कॉर्निया पूरी तरह से पारदर्शिता हो चुका है। और ऐसे केस में जो दान किया हुआ कॉर्निया है जो हाई क्वालिटी, अनेकों बच्चे, लाखों बच्चे इससे पीड़ित हैं। और क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, बच्चे कई बार पटाखे और त्यौहार के टाइम पे वो कई बार सुपरविजन जब नहीं होता है, जिस तरह डॉक्टर चंद्रशेखर साहब ने बताया कि दिवाली के टाइम पे जब लोग तीर कमान का जब सीरियल महाभारत रावण सीरियल आता था तब तीर कमान से बच्चे खेलते थे, उस समय भी कई सारे बच्चों को चोट लग चुकी होती है। और फायर के इंजरी से हर साल कई सारे बच्चों का कॉर्निया खराब हो जाता है और कई बार बच्चों को वैसे भी चोट लगने से कॉर्निया खराब हो सकता है। तो ये एक ऐसी प्रोसीजर है जो कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से संभव है। इसमें और कोई किसी प्रकार का उपचार, किसी प्रकार का और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अभी तक उपलब्ध नहीं है जैसे कि कॉर्निया की पारदर्शिता लौटाई जा सके। तो ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है जिसे माइक्रोसर्जिकल टेक्निक के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। और उसमें टेंजर नाइलॉन सूचर्स लगाए जा रहे हैं जिससे कॉर्निया बिल्कुल एकदम वुंड जो होता है वाटर टाइट रहता है। तो उसके पश्चात में पूरा सूचर्स लग जाते हैं। तो उसके पश्चात फिर एक विशेष प्रकार के फ्लोरोसेंट डाई स्ट्रेस किया जाता है कि कोई लीकेज नहीं है। और जब लीकेज नहीं होता तो उसके बाद फिर सर्जरी पूरी जाती है।
तो ये प्रक्रिया मेडिकल साइंस में इसको फुल थिकनेस पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी कहा जाता है, पीकेपी कहा जाता है। और आजकल कॉर्निया की जो परतें होती हैं, उन परतों के माध्यम से भी जो लेवलर केरेटोप्लास्टी नामक ऑपरेशन भी संभव होने लगी।